हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज मॉक टेस्ट का वीडियो कर रहे हैं। आज मॉक टेस्ट 2 है। फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इस मॉक टेस्ट में देख लेते हैं किस किस चीज़ के क्वेश्चन है। हिस्ट्री का है, पॉलिटी, जियोग्राफी, सबका मिक्स जीएस का क्वेश्चन है। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट जो होने वाला है सितंबर में, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एलटी ग्रेड, केवी, बिहार टीआरई, बीपीएससी टीआरई, सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर हैं, कुल मैचिंग वाले हैं, कुछ मिल वो करने वाले जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक दिख, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं, सब स्टेटमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए। तो ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इसमें 13 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए 30 में से। और इसमें अपने कॉपी में 1 से लेके 13 तक मार्किंग कर लीजिएगा। अपना आंसर खुद का लिखते रहिए कि कौन सा सही है, ये भी फिर बाद में मैच करते रहिए कि सही है कि गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो ऐसे ही टेस्ट हर 2 से 3 दिन पर आएगा। और इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की सारी बुक, जितना भी पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब कराया जा रहा है। हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, अभी हम लोग जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किए, उसके बाद पॉलिटी। और जिससे भी टॉपिक वाइज यूपी ट्रिपल एससी पेट में है वैसे ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बीपीएससी की जो पूर्वालोकन की बुक आती है उसको भी कराया जा रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी बीपीएससी वाले लोग हैं उनको शेयर करिए। यूपी ट्रिपल एससी वाले लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। और महात्मा गांधी वाला कुछ आंदोलन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह में स्टार्ट किए थे, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये सब संबंधित है महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी की बुक है यंग इंडिया, हिंदू स्वराज, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। पंडित बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनकी बुक है मराठा, बहुत फेमस है। और केसरी, ये मराठा जो है वो इंग्लिश में होती है और केसरी मराठी में होती है। और इन्होंने शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया था, गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा इतना। ये ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये एक रफली रिवीजन है कि मतलब एक बार दिमाग में हमारे आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। वो कौन थे? ह्यूसन और बॉग, जॉन निकोलसन और हेनरी लॉरेंस, कर्नल ओनसेल और हेनरी लॉरेंस, यूरोज और कर्नल ओनसेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूसन और बाग। ये नया क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ये मंगल पांडे थे, वो बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की इसकी हत्या की थी। तो ह्यूसन और बाग की उन्होंने हत्या कर दी थी। इस 1857 की क्रांति में देख लेते हैं कुछ जगह से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, और अवध से मतलब लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, इतने लोग कर रहे थे। और भी बहुत, फैजाबाद से, असम से पूछा गया था किसी हाल ही में किसी एग्ज़ाम से, असम से कौन कर रहे थे? मणिदत्त। ये याद रखिए, हाल ही में किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि असम से, क्योंकि यूपी वाला तो बहुत फेमस है और जो इधर उधर का है वो इतना कोई नहीं जानता, इसलिए पूछ लेता है। तो इसको याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ह्यूसन और बाग की मंगल पांडे ने बैरकपुर में हत्या कर दी थी। सही आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी की थी?
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। हिंदू स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी की है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और आईएनसी की 2 बार अध्यक्षता की थी। दूसरी बार पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बना देते हैं। और सरोजनी नायडू जो थी आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कानपुर में करी थी। जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम रहते हैं। और पंचशील समझौता इन्हीं से संबंधित है। पंचशील समझौता याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं 1904 क्वेश्चन है। 1905 के किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 के किस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। 1905 में बनारस में इसका स्थान था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले। 5वां क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लखनऊ अधिवेशन 1916। जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, CR दास, मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचे थे। सही आंसर भी हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को किसमें अपनी बैठक के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? सूरत, बॉम्बे, वर्धा, अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा। यहाँ पर अपना भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। सही आंसर सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, मद्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। आईएनसी की पहली भारतीय महिला थी। और महिला जो थी वो सरोजनी एनी बेसेंट थी। पहली महिला वो थी एनी बेसेंट थी। कलकत्ता में अध्यक्षता करी थी। अब देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ अध्यक्षता करा था। 1885 में बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 86 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 87 में मद्रास, बदरुद्दीन चौधरी, ये फर्स्ट मुस्लिम होते हैं। 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, ये पहले यूरोपीय होते हैं। 1889 में बॉम्बे में विलियम बेडरबन। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन औपचारिक की मांग की थी? वेलिंगटन स्क्वायर, कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल, धर लेन, बंगाल नेशनल कॉलेज। का सही आंसर है कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त को इसकी अध्यक्षता करी थी। इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था, बंगाल विभाजन के टाइम पे। देख लेते हैं इसके बारे में। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी कलकत्ता टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी को संकल्प को अपनाया था। 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में, बॉम्बे में, मद्रास में, सूरत में। सही आंसर ढाका में हुई थी। 11वां क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, खादी पहनने पर प्रतिबंध,
विदेशी वस्तु खरीदने के लिए बाध्य बिना मुकदमे के कार्यवाही। इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मुकदमे के कार्यवाही। डी आंसर सही हो जाएगा। ये 1919 में आया था। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले के सत्याग्रह किया? 16 में, 20 में, 19 में, 18 में। सही आंसर हो जाएगा 18 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट कांड हुआ था। 1918 में खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। गांधी जी 1918 में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह स्टार्ट कर चंपारण सत्याग्रह। 17 में खिलाफत आंदोलन शौकत अली और रहमत अली 19 में स्टार्ट किए थे। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था? आंध्र से दिल्ली, इलाहाबाद से नैली, हैदराबाद से तिरुपति, इलाहाबाद से आगरा। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था 1911 में। दुनिया की पहली आधिकारिक हवाई डाक 18 फरवरी 1911 में भारत में इलाहाबाद से नैली 18 किलोमीटर तक भेजी गई थी। भारतीय डाक का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये मैचिंग वाला है। प्रमुख नदी उनके जोड़े। कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। उत्पत्ति का स्थान है सिहावा, नासिक, महाबलेश्वर, यमुनोत्री। देख लेते हैं इसका। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। महानदी सिहावा से निकलती है। डी का वन सिर्फ एक ऑप्शन में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए का 4 कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से निकलती है। सही आंसर हो जाएगा वन। धौलागिरी का दूसरा नाम क्या है? धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम है दक्षिण शिखर, पश्चिमी शिखर, श्वेत शिखर, परमानंद दायनी देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत पर्वत है इसका दूसरा नाम। 16वां क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर, भारत छोड़ो आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर। इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पॉलिटी का है। 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 153, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 109। इसके अंतर्गत राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। 110 में धन विधेयक का है। और बजट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 354 में आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 298 में व्यापार से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। 18वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का उन्मूलन या निर्माण है? विधानसभा नहीं, सॉरी, विधान परिषद। बस कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। वो से पूछा है किसमें है जिसका निर्माण और उन्मूलन का उल्लेख है। 161 अनुच्छेद, अनुच्छेद 169, 165, 73। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इस टेस्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। मैचिंग वाले, जो स्टेटमेंट वाले, सब दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, सतरिया, और इसमें स्टेट है। इस टाइप में मैच करते हैं। जो सतरिया है वो कहाँ का है? असम का है। तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अब मैच कर लेते हैं अपना। और कथकली केरल का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसका सही आंसर हो जाएगा 1।
इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है मुगल सम्राट, इसमें ये मिडेवल का है। मिडेवल का यूपी त्रिपलासी पेट वाली जो बुक है उसमें, पेट वाली यूपी त्रिपलासी, उसमें PYQ में मिडेवल हिस्ट्री हो चुका है, उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए अब तक एग्जाम में सब उसमें है। स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वकील जिसे खाना की उपाधि मिली थी? मुल्ला दो प्लाजा को, बीरबल को, राजा टोडरमल को, बैरम खां को। इसका सही आंसर हो जाएगा बैरम खान को। बैरम खां अकबर का संरक्षक भी रहता है। बैरम खां अकबर का संरक्षक का सही आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग वाले, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। प्लांट कैलीमियर वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु में, अगस्तमलाई केरल में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व उड़ीसा में नहीं है, ये गुजरात में है। और इसका सही आंसर ये जो प्लांट क्लैमियर है ये तमिलनाडु में ही है, और अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी केरल में ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसमें सूची 1 से 2 को मिलाना है, तो इसको देखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द मंक, ये किसकी पुस्तक है? ये भगवती चरण वोरा की है। और बंदी जीवन ये किसकी है? बंदी जीवन ये सच्चिदानंद चन्वाल की है। आनंद मठ, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। डी का टू बस 2 ऑप्शन में दिया गया, ये दोनों कट जाएगा। और ए का 3 ये हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कौन किसकी बुक है। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है जो किन 3 राज्यों के त्रिजंक्शन पे है? मतलब पूछ रहा है कि किन 3 राज्यों में है? उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक। इसी के तीनों के ट्राइजंक्शन पे है। ये हमारे भारत का मैप है, यहाँ पर है नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊपर चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। 24वां क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले हैं, जिसमें पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक नई पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके गठन से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बाहर आ गए थे। इसका सही आंसर आप लोग अब तक कर चुके होंगे। इसका सही आंसर केवल एक होगा। इसके कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की नामक की एक संस्था बनाई थी। सही आंसर ये हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट है, INC से ये क्वेश्चन है। INC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एओहुम कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय थे। ये स्टेटमेंट सही गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जो यूरोपीय थे वो जॉर्ज यूल थे। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला यूरोपीय अध्यक्ष थी। ये सही बात है, ये कलकत्ता में थी। और सबसे पहले भारतीय जो थी वो सरोजनी नायडू थी। और सबसे पहली महिला वो थी एनी बेसेंट थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 ये देख लेते हैं एक बार इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें लिया गया। जॉर्ज यूल जो थे 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय थे। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी और पहली महिला एनी बेसेंट थी। और पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब भी 87 में मद्रास में किए थे। 26वां क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर चलाया गया था? तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पूना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन स्वदेशी एवं बहिष्कार 1905 के टाइम पर चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत सारे यूपी पेट में हर एक एग्जाम में आते हैं, तो पूछा जाता है। इसका आंसर भी दिख गया है, तो फिर चलिए फिर देख लेते हैं। एक डायरेक्ट कर लेते हैं। आर्य समाज का जो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, इसका तो सबको पता है। डी का टू इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। जो मतुआ पंथ है इसका हरिदास ठाकुर, इसको याद रखिएगा, ये एक नया है और सब तो अक्सर आए रहते हैं। अब ये भी मैचिंग वाला है। भारत में प्रमुख बांध और उनके नदियों का मिलान करना है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? हीराकुंड, नागार्जुन, टिहरी। मैच कर लेते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है। और टिहरी बांध भागीरथी पर है। और नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 29वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटना है जो सुमेलित करना?
अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह ये सही नहीं है क्योंकि ये भी 1918 के टाइम में हुआ था। और 21 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सिल्वर, फर, जुलपाइन, पाइन, बर्च निम्नलिखित किस वन के ये वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और कमेंट में ये कमेंट करेंगे कि 30 में से आपका कितना आया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के साथ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर भी करिए क्योंकि इतना अच्छा क्लास चल रहा है फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन लिंक कर वो भी लिंक ज्वाइन